कहते हैं जीवन के पाप कर्म इतने ज्यादा होते हैं कि अच्छे से अच्छे योगी को भी उसे झेलना पड़ता है। भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं थे, योगी ब्रह्मनिष्ठ थे, जिनका सतत जीवन भगवत भजन में ही गया, लोक कल्याण में गया। वो ऐसे सर्वज्ञ थे। सर्वज्ञ उन्हें कहते हैं जो त्रिकालदर्शी हो, भूत का जानते हो, भविष्य का और वर्तमान का जानते हो। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण से, मैंने भविष्य में देखा मेरा जन्म नहीं है, वर्तमान के मैंने अपने पाप कर्म देख लिए, मुझे मेरे पाप कर्मों में बस एक द्रौपदी का जिस समय चीरहरण हो रहा था उसके अलावा कोई पाप कर्म नहीं दिखाई देता। उसके पूर्व में 105 जन्म मैंने टटोल लिए, जहां तक मैं देख सकता था वहां भी मेरे पाप कर्म नहीं थे, तो मुझे ये बाणों की सरसैया किस कारण से मिली? तब कहा कि वो जो द्रौपदी की तुमने चीरहरण करते हुए देखा ना, उस समय आप की क्षमता थी उस कार्य को रोकने की, कोई आपकी बात को टाल नहीं सकता था, लेकिन आप मौन हो चुके थे। और एक उस समाज में जिसमें नारी का अपमान हो रहा था, आपने तब भी कुछ नहीं कहा। इसी कारण ये बाणों की सैया है। और 105 वर्ष ही नहीं प्रपितामह, उससे पूर्व भी तो आपके जन्म थे, वो पाप भी तो साथ इकट्ठे हुए, और इस जन्म में आपको वो भोगने हैं। अन्य जन्म ना हो इसके लिए इस बाणों की सैया पर आपको 6 महीने तक एक एक अंग का इतना सा भी दूरी नहीं छोड़ी थी, बाणों में छलनी कर दिया था। 6 महीने तक इतने बड़े योग ऋषि को बाणों की सैया मिली थी उस पाप कर्म को भोगने के लिए। तो वो आपको दुखों के रूप में मिलती। भीष्म पितामह ने तो 6 महीने में सब समेट लिया, 6 महीने में सब उस कष्ट को भोग लिया, लेकिन हमें वो दुखों के रूप में वो बाण प्रतिदिन मिलते हैं, हर क्षण, हर घंटे, कहो तो 10 साल बाद, कहो तो 1 साल बाद, कहीं ना कहीं वो आके चुभ जाते हैं। तो रक्षति इति विश्वासः, भक्ति का तीसरा अंग है भगवान के प्रति विश्वास है। चौथा अंग है कि भगवान के प्रति प्रेम करना। जो कुछ है प्रभु का है, प्रभु ही दे रहे हैं। अगर मांगना है तो संसार से नहीं, आप हरि से मांगे। वाकई ये सत्य है कि भगवान के अलावा कोई नहीं दे रहा। ये सारा संसार जिनमें आप भले ही, क्योंकि कर्म की प्रधानता, इसलिए आपको कर्म करना पड़ेगा, लेकिन पुरुषार्थ का फल प्रभु देते हैं। ये वृक्ष हैं, ये वृक्ष फल देते हैं, अन्न देते हैं, जिन्हें हम अन्न को खाते हैं। वो पृथ्वी को धारण करने वाले प्रभु, जल आकाश अग्नि देने वाले प्रभु, हर चीज आपको प्रसाद के रूप में मिल रही है। उसे प्रसाद रूप में ही अर्पण करें, चाहे आप भोग लगाएं ना लगाएं, लेकिन आप भगवान का ही प्रसाद खा रहे हैं, क्योंकि उसी की दी हुई सृष्टि से आप प्राप्त करते हैं। हम कभी कहते हैं ना कि भगवान की पूजा करना जरूरी है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।